नमस्कार साथियों, स्पेशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 आयोजित कराई गई, इसके बाद इसका फाइनली परिणाम जारी कर दिया गया। लेकिन 5700 अभ्यर्थियों को होल्ड और लगभग 1800 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया। और उसके बाद यानी कि अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो 5700 अभ्यर्थियों को होल्ड में रखा गया था, उसमें चाहे विडो, डाइवोर्स और एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी थे, उनका फाइनली परिणाम जल्द जारी होने वाला है। बोर्ड के यानी कि माननीय आलोक राज जी के द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि उनका फाइनली परिणाम हम जल्द जारी करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि उनका परिणाम कब जारी होगा और उनको क्या गृह जिला मिलेगा और कौन सा विभाग मिलेगा, क्या उनका यानी कि जो सर्टिफिकेट है या उनका ध्यान रखा जाएगा वरीयता में। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, इसलिए आज वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे स्पेशल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो या आरपीएससी की कोई भर्ती हो, हम सबसे पहले यानी कि स्पेशल एजुकेशन चैनल पर आपको अपडेट देते हैं। इसलिए आप एक सब्सक्राइबर आपका हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, इसलिए आप वीडियो देखकर सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अगर मैंने यानी कि बोर्ड का यानी कल शाम यानी जो पहले रात को 12 बजे मैंने वीडियो डाला था, शाम को ट्वीट आया, मैंने उस टाइम ही वीडियो अपलोड कर दिया। आपकी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल रही है। इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 5700 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। माननीय आलोक राज जी के द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि हम जल्द ही परिणाम जारी करने वाले हैं। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों को होल्ड में रखा गया था, उन्होंने यानी कि 30 जुलाई को शहीद स्मारक में जाकर एक यानी कि प्रोटेस्ट भी किया, उसमें अपना ज्ञापन सौंपा आलोक राज जी के द्वारा आलोक राज जी को। और वह परिणाम यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसमें जारी किया जाएगा। आपको पता है कि अब जो बोर्ड मीटिंग होगी अगस्त के फर्स्ट वीक में, उसमें एक तो लैब असिस्टेंट का परिणाम जारी होगा या 2 गुना का, और एक यानी कि जो चतुर्थ श्रेणी का रुका हुआ यानी होल्ड अभ्यर्थियों का परिणाम है वो जारी होगा। इसमें हम बात करें कि ओनली फॉर होल्ड ही परिणाम जारी होगा, यानी कि जो प्रोविजनल परिणाम है वो नहीं जारी होगा। क्योंकि प्रोविजनल परिणाम की अभी तक मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है, उस परिणाम में अभी तक समय लगेगा। वो हम एक अलग वीडियो में समझेंगे कि कितना समय लगेगा, किस किस संभाग का मेडिकल हो चुका है और किस किस संभाग का मेडिकल बाकी है, और क्या हमारा इस महीने में परिणाम जारी होगा या अगले मंथ में परिणाम, यानी कि इसलिए हम समझेंगे कि जो अभ्यर्थी प्रोविजनल में है उनका परिणाम अभी जारी नहीं होगा। इसलिए यह परिणाम अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी होगा। होल्ड परिणाम उसमें जारी किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि जो विडो, चाहे डाइवोर्स, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, आप सभी अभ्यर्थी अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज तैयार रखें। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि आप जो अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज यानी कि जो आपने जो शपथ पत्र वगैरह बनवाए हैं या आपने ये आपको सब एक बार दोबारा बनवाने पड़ेंगे। क्योंकि अब जिन भी अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग या किसी विभाग में ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो उनसे यही डॉक्यूमेंट दोबारा तैयार करवाए जा रहे हैं। उनसे यही डॉक्यूमेंट 2-2 प्रतियों में दोबारा तैयार करवा कर जहाँ उनकी ज्वाइनिंग है वहाँ पे मांगे जा रहे हैं। इसलिए आप अपने जो भी नाम में या गलती है कुछ है वो उस टाइम अगर शपथ पत्र लगा दिया था तो वो अब पहले ही रेडी कर लें आप। क्योंकि आपका जब परिणाम जारी किया जाएगा उसके बाद आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा। क्योंकि आगे जो रोज़गार मेला आ रहा है अगस्त के एंड में, उसमें आपको ज्वाइनिंग देंगे। इसलिए आपको बहुत कम समय में आपके यानी कि विभाग आवंटन कर काउंसलिंग कराकर आपको ज्वाइनिंग देंगे। और यानी कि इसके बाद आपको बोर्ड बहुत कम ही समय देगा। आपकी जल्द से जल्द काउंसलिंग कराकर आपको यानी कि जो आगे रोज़गार मेला आयोजित किया जा रहा है उसमें आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसलिए इस रोज़गार मेले में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का भी नाम भी है। जो उन्होंने रोज़गार मेले की जो एक नोटिस जारी किया है कि इन भर्तियों को हम रोज़गार मेले में ज्वाइनिंग देंगे, उसमें बाकायदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का नाम भी है। जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, इसलिए आपको गृह जिला ही आवंटित किया जाएगा। आपको गृह जिला कैसे आवंटित किया जाएगा, कुछ टाइम पहले यानी कि आज से 20-25 दिन पहले यानी कि बोर्ड के द्वारा एक ट्वीट करके और एक नोटिस जारी किया गया कि हम इस क्रम में वरीयता का ध्यान रखते हुए विभाग आवंटन करेंगे और गृह जिला आवंटन करेंगे। क्योंकि उसमें पहले था दिव्यांगजन और सेकंड नंबर पे थे यानी विडो, डाइवोर्स और उसके बाद एक्स सर्विसमैन। इसलिए आपको यानी कि
घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ही गृह जिला आवंटन होगा, गृह जिले में विभाग भी बढ़िया आवंटन होगा और आपको घर के पास ही ज्वाइनिंग मिलेगी। इसलिए जी आपके कितने भी कम नंबर हैं, अगर आपके कम से कम नंबर बन रहे हैं फिर भी आपको गृह जिला ही आवंटन होगा। और जो कि आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा आपकी योग्यता का और आपके दिव्यांगता सर्टिफिकेट का। आप घबराएं नहीं, आपको गृह जिला ही अपने पास की ज्वाइनिंग मिलेगी। इसलिए अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज तैयार रखें। इसी बोर्ड मीटिंग में आपका परिणाम जारी होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी के अच्छे नंबर बन रहे हैं उनका फाइनली सिलेक्शन ज़रूर होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी अभी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अभी उनके अगर अच्छे नंबर ये हैं तो उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि जो प्रोविजनल में रखे हैं वो सर कमेंट करते हैं, सर हमें प्रोविजनल में रखा है, सर हमारा परिणाम कब जारी होगा, सर बोर्ड के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो उनके लिए यह है कि उनका मेडिकल रिपोर्ट जब बोर्ड को प्राप्त होगी तो जिन अभ्यर्थियों के मेडिकल हो चुके हैं वो अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे हमारे मेडिकल हो चुके हैं, और जिनके बाकी हैं वो भी ज़रूर बताएंगे। हमको पता लगे कि किन किन अभ्यर्थियों के मेडिकल बाकी हैं। और इसके बाद देखें कि आलोक राज जी का ट्वीट ये है कि महेंद्र जी ने पूछा है कि 4th ग्रेड का जो होल्ड परिणाम है वो कब जारी होगा। तो उन्होंने बताया 4th ग्रेड अभ्यर्थियों के होल्ड रिजल्ट को निकालने का जल्द का ही प्रयास है। उन्होंने क्यों बोला कि जब कोर्ट का रास्ता साफ़ हो गया, यानी कोर्ट ने कह दिया कि जो अपनी 0.3333 की मेरिट है वही रहेगी, आप भर्ती प्रक्रिया का आगे यानी चाहे शुरू करें जैसे पहले चल रही थी। लेकिन अब सब कुछ आलोक राज जी के हाथ में आ गया है, तो उन्होंने फाइनली ट्वीट करके भी बता दिया है कि हम परिणाम जल्द ही जारी करेंगे। ये आपके प्रयास से, हमारे प्रयास से, सबके साथ यानी कि सहयोग से ये हो पाया है। हमने लगातार ट्वीट करके, लगातार अपने सोशल मीडिया के यानी कि अकाउंट्स पर सब जगह प्रयास किया चतुर्थ श्रेणी होल्ड परिणाम के लिए, और ऐसा ही प्रयास हम जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का प्रोविजनल परिणाम है उसके लिए अब करेंगे। इसलिए हमारे यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको हर अपडेट मिलेगी। इसलिए आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताएं कि आपका परिणाम यानी कि जल्द जारी होगा तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपको कौन सा विभाग चाहिए, आपको कौन सा विभाग आपको गृह जिला मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।